एक बार की बात है, एक गांव में माधव नाम का एक विद्वान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार था। माधव दुनियादारी से बिल्कुल दूर रहता था। वह अपनी ईमानदारी, सेवा तथा ज्ञान के लिए आसपास के सारे इलाके में बहुत प्रसिद्ध था। एक बार माधव पानी के जहाज से एक लंबी यात्रा के लिए जा रहा था। इसीलिए माधव ने यात्रा में खर्च करने के लिए पर्याप्त धन तथा एक हीरा संभाल कर अपने सामान में रख लिया था। यह हीरा उस नगर के राजा ने उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर उसे भेंट स्वरूप दिया था। माधव वह हीरा अपने पास नहीं रखना चाहता था, इसीलिए वह उस हीरे को किसी दूसरे राजा को भेंट स्वरूप देने के लिए यह यात्रा कर रहा था। यात्रा के दौरान माधव की पहचान बहुत सारे दूसरे यात्रियों से हुई। वह उन्हें जब भी समय मिलता उनके साथ बहुत सारी ज्ञान की बातें किया करता था। सारे यात्री उसकी बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। उन्हीं यात्रियों में से एक कपटी यात्री, जो माधव की प्रशंसा देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता था, और उस आदमी ने माधव को नीचा दिखाने के लिए उससे नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। एक दिन बातों ही बातों में माधव ने उस कपटी आदमी को विश्वास पात्र इंसान समझकर हीरे की एक झलक दिखा दी। हीरे को देखते ही उस कपटी आदमी के मन में लालच आ गया। वह उस हीरे को चुराने की योजना बनाने लगा। एक दिन जब रात को माधव सो गया तो उस कपटी आदमी ने माधव के झोले और उसके वस्त्रों में हीरा ढूंढना शुरू कर दिया, परंतु उसे हीरा नहीं मिला। अगले दिन दोपहर के भोजन के समय जब वह माधव के पास गया तो उसने माधव से पूछा, तुम्हारे पास इतना कीमती हीरा है, तुमने उसे संभाल कर तो रखा है ना? माधव ने अपने थैले में से हीरा निकालकर उसे दिखा दिया। हीरा देखकर उस आदमी को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि अगर यह हीरा थैले में ही था तो उसे कल रात क्यों नहीं मिला? उसने सोचा, कोई बात नहीं, मैं आज रात फिर प्रयास करूंगा। यह सोचकर उसने अपना पूरा दिन किसी तरह काटा और शाम होते ही वह तुरंत अपने कपड़े टांगकर सारा सामान रखकर स्वास्थ्य ठीक नहीं है कहकर जल्दी सोने का नाटक करने लगा। अपने निश्चित समय पर संध्या की पूजा आरती करने के बाद जब माधव कमरे में आया तो उसने उस कपटी आदमी को सोते हुए पाया। तो माधव ने सोचा, इसका आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए शायद जल्दी सो गया है। माधव ने भी अपने कपड़े तथा झोला उतारकर टांग दिया और सो गया। आधी रात को उस कपटी आदमी ने उठकर फिर से माधव के कपड़े तथा उसके थैले को झाड़कर देखना शुरू किया, परंतु आज भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। अगले दिन उदास मन से उस आदमी ने माधव से फिर पूछा, इतना कीमती हीरा तुमने संभाल कर तो रखा है ना? भाई, यहाँ बहुत सारे चोर हैं। माधव ने अपना थैला फिर से खोला और उसे हीरा निकालकर दिखा दिया। अब हैरान परेशान उस दुष्ट के मन में जो भी प्रश्न थे उसने माधव से खुलकर कह दिए। उसने माधव से पूछा, मैं पिछली 2 रातों से तुम्हारे कपड़े तथा झोले में इस हीरे को ढूंढ रहा हूँ, मगर मुझे कुछ नहीं मिलता। ऐसा क्यों? रात के समय यह हीरा कहाँ चला जाता है? तब माधव ने बताया, मुझे पता है कि तुम कपटी, लालची और धूर्त हो। तुम्हारी नीयत इस हीरे पर खराब थी और इसे हर रात अंधेरे में तुम चोरी करने का प्रयास करते थे। इसीलिए पिछली 2 रातों से मैं यह हीरा तुम्हारे ही कपड़े में छुपाकर सो जाता था और प्रातः उठते ही
तुम्हारे उठने से पहले इसे वापस निकाल लेता था। जहां तक मैं जानता हूं कि व्यक्ति अपने भीतर कभी नहीं झांकता, ना ही ढूंढता है। दूसरे में ही सब अवगुण तथा दोष दिखाई देते हैं। इसीलिए तुमने भी कभी अपने खुद के कपड़े नहीं टटोले थे। उस कपटी आदमी के मन में यह बात सुनकर और भी ज्यादा ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न हो गया। वह मन ही मन माधव से बदला लेने की सोचने लगा। उसने सारी रात जागकर एक योजना बनाई। सुबह होते ही उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय, मैं मर गया, मेरा एक कीमती हीरा चोरी हो गया। और वह रोने लगा। जहाज के कर्मचारियों ने कहा, तुम घबराते क्यों हो? जिसने भी चोरी की होगी वह यहीं पर होगा। हम एक एक की तलाशी लेते हैं, वह पकड़ा जाएगा। सभी यात्रियों की तलाशी शुरू हुई, परंतु किसी के पास से भी कुछ नहीं मिला। तलाशी लेने से सिर्फ माधव रह गया था। सभी कर्मचारी और यात्री उसे बहुत अच्छे से जान गए थे, इसीलिए उन्होंने कहा, आपकी क्या तलाशी ली जाएगी? आप पर तो अविश्वास करना ही गलत है। यह सुनकर माधव बोला, नहीं, जिसका हीरा चोरी हुआ है उसके मन में शंका बनी रहेगी, इसीलिए कृपया मेरी भी तलाशी ले लीजिए। माधव की भी तलाशी ली गई, परंतु उसके पास से कुछ नहीं मिला। इसके पश्चात 2 दिन बाद वह यात्रा खत्म हो गई। यात्रा खत्म होने के बाद उस कपटी आदमी ने उदास मन से माधव से फिर से पूछा, भाई, इस बार तो मैंने अपने कपड़े भी टटोल लिए थे। हीरा तो तुम्हारे पास ही था, पर वह गया कहाँ? तब माधव ने मुस्कुराकर कहा, उसे मैंने बाहर पानी में फेंक दिया था। माधव ने पूछा, तुम जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि मैंने जीवन में 2 ही पुण्य कमाए हैं, एक ईमानदारी और दूसरा लोगों का विश्वास। अगर मेरे पास से हीरा मिलता तो मैं लोगों को कहता कि यह मेरा है, तो शायद कोई मेरा विश्वास नहीं करता, और यदि मेरे अच्छे कर्मों के कारण कोई विश्वास कर भी लेता तो मेरी ईमानदारी और सत्यता पर कुछ लोगों को संशय सदा के लिए रह जाता। मैं धन तथा हीरा तो गवा सकता हूँ, लेकिन ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को खोना नहीं चाहता। यही मेरे पुण्य कर्म हैं जो मेरे साथ जाएंगे। उस कपटी आदमी ने माधव से माफी मांगी और उसके पैर पकड़कर रोने लगा। शिक्षा। ईमानदारी और विश्वास जीवन की अनमोल पूंजी है। इन्हें हमेशा संभाल कर रखें। धन्यवाद।